हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ ब्रश करने के लिए और मैंने आज कसम खाया था कि सुबह जल्दी जल्दी ब्रश करूँगी और सुबह उठ के ही मैं कैमरा पकड़ लूँगी। किसी किसी दिन सुबह उठ के कैमरा पकड़ने का मन करता है, उस दिन लगता है मैं सारा दिन की जो मेरी दिनचर्या है ये आप लोगों से शेयर करूं। और किसी किसी दिन सुबह सुबह बहुत आलसी लगता है, अच्छा ही नहीं लगता कि मैं कैमरा पकड़ूं। बट आज मैंने ठान लिया था, नहीं, मेरे व्यूअर्स को दिखाऊंगी सुबह सुबह मैं उठ के क्या क्या करती हूँ। तो मैंने ब्रश करते करते ही आप लोगों से ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है। तो आइए क्या करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने ब्रश कर लिया और उसके बाद मैंने फेस वॉश से फेस को थोड़ा सा क्लीन कर दिया, क्योंकि फेस को सुबह सुबह क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठ के आप ब्रश कीजिए, ब्रश करने के बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद फिर आप दूसरे काम में लगिए और फिर एक सनस्क्रीन भी लगा लीजिए, क्योंकि गर्मी का दिन है, मुँह में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो फेस बहुत ख़राब हो जाता है धूप में भी ना हो। बहुत लोगों की ये गलतफहमी रहता है, मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन लगाने का। जो धूप में निकलते हैं उनके लिए भी सनस्क्रीन ज़रूरी होती है और जो नहीं निकलते उनके लिए भी ज़रूरी होती है। तो मैं सनस्क्रीन लगाने के बाद सीधा आ गई हूँ अपने किचन पे। चावल रख दूँगी, खाना बनाने रखूँगी और फिर दूसरे काम पे लगूँगी। सुबह सुबह ना अगर आप काम जल्दी से निपटा लेंगे तो आपको काम में देरी नहीं लगती। बट सुबह अगर आपने आलसी कर लिया, थोड़े बैठ गए, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, तो आपको बहुत टाइम लगता है और सारा दिन लेट से निकलती है। तो मैं आजकल सुबह सुबह उठ के पहले खाना किचन में रख देती हूँ और चावल रख देने के बाद फिर चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, एकदम पूरा डिसिप्लिन से अपना काम करती हूँ। क्योंकि जो मुझे करना ही है तो मैं बैठ के करूँ, अच्छे से करूँ, जल्दी करूँ, देर से करूँ, कैसे भी मुझे करना ही है। तो मैंने एक तरफ चावल रख दिया है और चावल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग बंगाल में क्या करते हैं, पतीले में खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पर कुकर में चावल बहुत कम बनता है। तो उधर मैंने चावल रख दिया और इधर अपने लिए चाय बनाने रख दिया। सुबह सुबह चाय बनाती हूँ और सुबह की जो चाय है, मैं और मेरे घर में जो फैमिली रहती है, मेरी मेट है, अब तक तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा उसको, हम दोनों बैठ के पीते हैं। देखिए चाय में उबाल आ गई है, चलिए चाय को छान लेते हैं और चाय को छान लेने के बाद फिर जाते हैं दूसरे काम पे। चाय पीते पीते मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, सुबह उठ के अपने मोबाइल देखती हूँ, मेडिसिन्स लेती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ। ये मेरा बहुत दिन का आदत है। सुबह उठ के अगर मैंने पेपर नहीं पढ़ा, सारा दिन का क्या खबर है नहीं पढ़ा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे लगता है मैं कुछ चीज़ों से अनजान रहेगी। हो सकता है मैं पूरा डिटेल से ना पढूं, बट तो आँख तो मैं रख ही लेती हूँ। आजकल मोबाइल पे ही समाचार मिल जाता है, तो मैं सुबह उठ के मोबाइल पे जो आज का दिन का समाचार है वो देख लेती हूँ। उसके बाद आजकल जब से मैं यूट्यूब करने लगी हूँ तब से मैं यूट्यूब में क्या हुआ वो देखती हूँ और फिर डाइनिंग टेबल में बैठ के अपनी मेडिसिन, अपनी चाय पी के थोड़ी सी बातचीत करके फैमिली के साथ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। और ये डब्बा देखिए, ये मेरे पतिदेव मुझे लाए हैं, ला के दिया है और इसमें बहुत अच्छा है। एक एक दिन का दवाई एक एक दिन रहता है और कितने सारे दवाई खाती हूँ देखो। सुबह मुझे थायराइड की दवाई होती है, एक और दवाई है, शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये सब सुबह खाना होता है, एक चाय के पीने से पहले और कुछ चाय पीने के बाद। सच में मेडिसिन में ही मेरी ज़िंदगी आजकल रुकी हुई है। अगर मैंने ढंग से मेडिसिन नहीं लिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और बीमार पड़ जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से टाइम से मेडिसिन ज़रूर ले लेती हूँ और ये अभी मेरा जीने का सहारा है। देखिए कैसे वक्त बदलता है, जितना वक्त बदलता रहता है आपका जीने का सहारा बदलता रहता है। कभी ऐसा था कि मैं कम उम्र में थी, तब मेरा जीने का सहारा मेरे बच्चे थे, फिर पति थे, अब हो गया है ये मेडिसिन।
एक्चुअली मेडिसिन जीने का सहारा नहीं, हाँ जीते रहने का एक मतलब सहारा है। जीने का सहारा तो परिवार ही होता है। परिवार जब तक आपके साथ है, आपके पास है, तब तक आपको एक हौसला सा रहता है कि हाँ ये सब मेरे साथ है और मैं अच्छा रहना कोशिश करती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को बकते बकते बहुत सारे ज्ञान की बातें दे दी। आगे मैं बिस्तर ठीक करने के लिए और सोचा आज मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और ये जो है ये हमारे बंगाल में कोल बालिश बोलते हैं। ये वाली तकिया जो है हमारे बंगाल में सबके घर में रहता है। बहुत बड़ा बड़ा सा होता है और इसके ऊपर पैर रख के सोने के लिए होता है। और बेडशीट बदलना मुझे बहुत मेरी आदत है। मैं बहुत जल्दी बेडशीट बदलती हूँ, क्योंकि अगर बेडशीट चेंज नहीं करूँगी ना, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा घर गंदा है। तो ये एक मेरी बुरी आदत भी बोल सकते हैं, अच्छी आदत भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है हाइजीन बहुत ज़रूरी है। बेडशीट क्लीन रखना, घर को क्लीन रखना, ये आदत जो होती है ना, इंसान के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। और ये जो चीज़ है आप डेली अगर करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आदत होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखूँ। अगर डेली थोड़ा करके घर को क्लीन करते हैं ना, आपको पता नहीं चलता कि आपका घर कब क्लीन हो जाता है और घर क्लीन भी हो जाता है। बट अगर आप काम को जमा करके रखेंगे, फिर क्या होता है, एक दिन में आपको लगता है बाप रे कितना सारा काम है, मैं कैसे करूँ। और जो आप देख रहे हो ना, मैं इतनी फास्ट कर रही हूँ, एक्चुअली में काम इतना फास्ट नहीं होता है। ये कैमरा में दिखता है कि इतना फास्ट होता है। और बेडशीट चेंज करने के बाद एक बार देखना बिस्तर में सो के क्या मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं जितनी बार भी बेडशीट चेंज करती हूँ, एक बार बिस्तर में ज़रूर लोट पोट खा जाती हूँ। ऐसा लगता है फ्रेश सा एक बेडशीट की धुलने के बाद जो एक खुशबू होती है, उस खुशबू में मज़ा सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि घर एकदम फ्रेश हो गया ना। सोने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा काम है और वो करना भी पड़ेगा। तो चलिए दूसरे काम करूं। और ये देखिए, ये मेरे एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं जहाँ भी नहीं रहती हूँ वहाँ का लाइट ऑफ कर देती हूँ। मेरे इधर भी 2 रूम है, 3 रूम है। हर रूम का अगर लाइट चलता रहेगा ना, बहुत बिजली की खपत होती है। तो मैं पक्का लाइट को ऑफ करके जाती हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है, इसमें कपड़े घूम रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखा दिया। एक्चुअली मेरे पास 4 रूम है, तो चारों रूम का अगर लाइट जलता रहे तो बहुत मुश्किल है। एक बार नीचे उतर के देखना है। गार्ड को मैंने बोला था पैर को ठीक करने के लिए, और उसने किया नहीं। और कभी कभी मैं अगर नीचे ना उतरूँ ना, फिर वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मैंने थोड़ा आज सोचा कैमरा लेके ही मैं नीचे उतरती हूँ और गार्ड को बोलती हूँ पैरों को ठीक करने के लिए। और बहुत सारा पैर है, तो देखभाल अगर नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। तो उसने ना अच्छा तरह से देखभाल नहीं किया। तो मैंने उसको आज बोला कि मेरे जो पैर है, अभी बरसात का महीना है, उसको थोड़ा सा बाहर के तरफ रखो कि धूप मिल जाए। लड़का अच्छा है, काम सुन लेता है, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, बट देखभाल तो कर लेता है। तो उससे पैर को ठीक ठाक करवाने के बाद फिर ऊपर और सारे काम हैं। और मेरा नीचे उतरना बहुत कम होता है, मैं बहुत कम नीचे उतरती हूँ। कभी कभी नीचे उतरती हूँ क्योंकि मुझे खुद के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पहले 1 चैनल था, अभी 2 चैनल हो गया, तो दोनों चैनल को देखभाल करना पड़ता है। और नीचे जब भी आती हूँ, ये जो कालू लोग हैं, इनसे थोड़ी देर मिल के बातचीत करके फिर मैं ऊपर जाती हूँ। और ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, पता है, इतना मुझसे प्यार करते हैं। मैं जब भी नीचे आती हूँ तब भी एक बार ये लोग ध्यान जरूर देंगे कि मैं क्या करने के लिए आई हूँ। इनको मैं डेली शाम को रोटी, दिन में चावल देती रहती हूँ। जब से टॉफ़ी चली गई है तब से हमारा आदत हो गया है कि उसका खाना हम नीचे जो है कुत्तों को बांट देते हैं। पहले क्या था, उसका खाना छोड़ के भी हम देते थे, बट शायद थोड़ा बहुत कम पड़ता होगा। बट अभी तो मैंने रूटीन कर दिया है, जो उनका खाना है, टॉफ़ी का खाना है, वो हम कुत्तों में बांटते हैं। और ये वाला जो वास देख रहे हैं ना, मैं जब दिल्ली गई थी तो मैं जो बंजारा मार्केट है वहाँ से लाई थी। तो थोड़ा सा सोचा 1-2 पेड़ पौधे इसके अंदर रख देती हूँ तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये लेके बैठ गई।
आप सबको पता ही है मैं कितना पेड़ पौधों से प्यार करती हूँ। तो इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी, फिर दूसरे कामों पे लगूँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। घर में ना हरियाली बने रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ये आदत है, मैं घर में हर कोने में थोड़ा थोड़ा मनी प्लांट, थोड़ी थोड़ी इंडोर प्लांट रखती हूँ। इससे देखना मन को एक अलग सी सुकून मिलता है। आप लोग ये करके देखना मेरी बात सुन के, और इससे मन भी बहुत अच्छा लगता है और घर में ना बहुत अच्छा जो वातावरण है बहुत अच्छा हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा एकदम फ्रेश एयर आ रही है। तो मेरी बात सुन के ये अपने घर में भी आजमा लेना। और ये जो मनी प्लांट है ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, तो पक्का इसको घर में रखना। और मेरे कपड़े धुल गए तो मैंने सोचा कि कपड़ा भी टांग देती हूँ। और ये जो मेरी बैल्कनी है इसमें मैं पेड़ पौधे नहीं रखती, इसमें बस कपड़ा टांगने के लिए ही मैंने रखा हुआ है। इसमें थोड़े बहुत उल्टे सीधे चीज़ें रहती है, थोड़े बहुत बेकाम की चीज़ें, थोड़े गार्डनिंग की चीज़ें, और बस कपड़ा टांगने का ये जगह बना रखा है। इस जगह पे ही मैं कपड़ा टांगती हूँ क्योंकि मेरे जो 3 और बैल्कनी है ना उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसके बीच में कपड़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर कपड़ा टांगने से क्या हो जाता है, पेड़ को भी क्षति नहीं पहुँचती है और मेरा कपड़ा भी टंग जाता है।